जी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हमेशा की तरह मैं आपके सामने फिर एक मोटिवेशन स्पीच लेके आया हूँ। जंगल में जब हिरन उठता है तो वो ये सोचता है कि आज मैं अगर तेज़ ना भागा तो मारा जाऊँगा। और उसी जंगल में जब एक शेर उठता है तो वो ये कहता है कि आज अगर मैं तेज़ ना भागा तो भूखा रह जाऊँगा। तो आपको ये सोचना है कि आप शेर हो कि हिरन हो, दोनों सूरतों में आपको भागना तो पड़ेगा और ये वक्त की सारी गेम है। दोस्तों, सूरज की रोशनी तो सबके लिए बराबर होती है, लेकिन धूप में खड़े होने या छांव में रहने का फैसला आपका अपना होता है। पत्थर तो लोग सभी के रास्तों में फेंकते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें रास्ते का पत्थर बना लेते हैं और कुछ लोग उन्हीं पत्थरों से रास्ता बना लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह एक दिन में सभी को 24 घंटे ही मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हीं 24 घंटों में दिन रात मेहनत करके अपने ख्वाब पूरे कर लेते हैं और कुछ लोग उन्हीं 24 घंटों में अफसोस करते रहते हैं, रोते रहते हैं कि उनको कुछ करने का वक्त ही नहीं मिला। जो 24 घंटों में कुछ नहीं कर सका, उसे अगर 26 घंटे भी दे दें तो या उसका एक दिन 28 घंटों का कर दिया जाए तो आपको क्या लगता है कि वो कुछ कर लेगा? वो फिर भी रोएगा, बहाने बनाएगा, थोड़ा वक्त और मांगेगा। अगर फिल्म देखने जाना है तो टाइम है, दोस्तों के साथ गप लगाने का टाइम है, टीवी देखने, मोबाइल यूज़ करने का टाइम है, हर एक अनप्रोडक्टिव काम करने का टाइम है। टाइम अगर नहीं है तो काम करने का नहीं है। दोस्तों, ये बिल्कुल सच है कि जो लोग अपने वक्त का बुरा इस्तेमाल करते हैं वही लोग उसकी कमी का सबसे पहले रोना रोते हैं। जो लोग वक्त को बर्बाद करते हैं वो ये नहीं जानते कि वक्त उन्हें बर्बाद कर रहा होता है। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी को खुद चलाते हैं और कुछ लोग उन धक्कों से चलते हैं जो दुनिया उन्हें लगाती है। जिस तरफ धक्का मिला उसी तरफ चले गए। उनकी कोई अपनी कोई सोच, अपनी कोई मंजिल नहीं होती। इसलिए मेरे दोस्तों, वक्त ना लगाओ ये तय करने में कि आपने क्या करना है, वरना वक्त ये तय करेगा कि आपका क्या करना है। दोस्तों, ताश के 52 पत्ते तो सभी को बराबर बांटे जाते हैं, लेकिन जिसको खेलना आता है, जिसको गेम की समझ होती है, वो अपने उन्हीं पत्तों के साथ 10 में से 8 बाजियां जीत जाता है। उसको ये तकलीफ़ नहीं होती कि उसे पत्ते कैसे आए, उसको ये पता होता है कि ये जो पत्ते आए हैं उनके साथ खेलना कैसे है। तुम्हारे पास भी 24 घंटे हैं। इन्हीं 24 घंटों में तो सब लोग चांद पर पहुंच गए हैं। बिल गेट्स के पास भी 24 घंटे थे। इन्हीं 24 घंटों में जैक मा बने गए, स्टीव जॉब बन गए, एलन मस्क बन गए। तो अगर वो कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते? क्या कमी है तुम में? क्या तुम एक मामूली ज़िंदगी जीने के लिए पैदा हुए हो? क्या तुम्हारे कोई ख्वाब नहीं? कि तुम किसी की उम्मीद नहीं हो? दोस्तों, हमेशा ये बात याद रखना कि ज़िंदगी में कोशिश के बगैर कुछ भी नहीं मिलता। एक सांस लेने के लिए भी एक सांस छोड़नी पड़ती है। जो लोग वक्त पर कुछ नहीं कर सकते, जो सही वक्त का इंतज़ार करते रहते हैं, उनको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि किसी अच्छे काम की शुरुआत करने के लिए कोई वक्त भी बुरा नहीं होता। हमें किसी खास वक्त का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने हर वक्त को खास बनाने की कोशिश करनी चाहिए। किसी ने क्या खूब कहा है कि वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी फिर नहीं मिलती वक्त को बदलने के लिए। ये सच है कि 1 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदली जाती, लेकिन 1 मिनट सोच कर किया हुआ फैसला आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। इसलिए अपने एक एक मिनट की कदर करो। अगर आपको अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो अपनी वक्त की कदर करो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपका वक्त ही तो है।
और अगर वक्त ख़त्म हो गया तो ज़िंदगी कब बाकी रहेगी। तो इसलिए मेरे दोस्तों, जो भी है वक्त के साथ अपने आप को मर्ज कर लो। किसी ने क्या खूब कहा है कि किसी को जो कहना है वो कहने दो। ये तो वक्त की बात है, वक्त सबका आता है। हमेशा याद रखना कि वक्त दिखाई नहीं देता पर दिखा बहुत कुछ सकता है। ये नज़र नहीं आता पर सिखा बहुत कुछ जाता है। वक्त की कीमत समझनी है तो अखबार से समझो, जो सुबह 15 रुपये का होता है और शाम को वही अखबार 15 रुपये फी किलो होता है। ये ज़िंदगी आसान नहीं है, इसके लिए खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही वक्त कभी आता नहीं, उसको खुद लाना पड़ता है। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सर।